नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की ये वीडियो हमारी इशू ऑफ डिवेंचर की सीरीज में ही अगली वीडियो है। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोगों ने डिवेंचर्स की मीनिंग, डिवेंचर्स के टाइप और इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश पर्पस, जब पब्लिक को कंपनी इशू करती है डिवेंचर, और इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश पर्पस, जब प्रोमोटर्स को, वेंडर्स को और अंडरराइटर्स को इशू करती है। ये हम लोगों ने देख ली कि इनकी बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग उनसे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं कुछ इमेजिनरी फिगर्स लेकर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चंस लगाने शुरू करते हैं हम लोग। चलिए मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि आपने प्रमोटर्स को फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आपके हुए, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आपके हुए 10,000 रुपीज के, इसका पेमेंट आपने प्रमोटर्स को किया। सेकेंड एग्जांपल ले लेता हूं, इन दोनों चीजों को मैं एक साथ बता दूंगा कि आपने अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट किया 5,000 रुपीज। ठीक, अब फर्स्ट की एंट्री क्या करनी है, देखिए। फर्स्ट जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दिए, फॉर्मेशन एक्सपेंस को आपने डेबिट कर दिया। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू व्हाटएवर परसेंटेज विल बी देयर, जो भी परसेंटेज हो, एक मैंने मान लिया 5%। इन दोनों का पेमेंट आप 5% डिवेंचर के थ्रू कर रहे हो, पेड थ्रू 5% डिवेंचर, पेड बाय इशूइंग 5% डिवेंचर। ठीक, तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस डेबिट हो गया टू 5% डिवेंचर, टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ये आपका हो गया यहाँ पर टू 10,000 एंड 10,000। ओके, ठीक। देन सेकेंड की एंट्री देखिए क्या हो जाएगी, अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन की एंट्री पहले ड्यू करेंगे अंडरराइटिंग कमीशन को। ये प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात करी हुई है, देख लीजिएगा इसको। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, राइटर्स 5,000 एंड 5,000। ठीक है, इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। देन यहां पर हो जाएगा बीइंग कमीशन ड्यू। ओके, नेक्स्ट अगली एंट्री पेमेंट करने की होगी, तो अंडरराइटर कमीशन डेबिट हो जाएंगे। ये अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू हुआ, कमीशन हमारा एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो गया, अंडरराइटर्स हमारे क्रेडिटर बने इसलिए ये क्रेडिट हो गए। अब इनका पेमेंट करेंगे तो ये वापस से डेबिट हो जाएंगे। अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या दे रहे हैं हम, 5% डिवेंचर, टू 5% डिवेंचर अकाउंट 10,000। ये हमारे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस की और अंडरराइटिंग कमीशन की ये एंट्री आपकी हो गई। ठीक है, देन चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको हटा देता हूं, जिसने नहीं देखा हो एक बार वीडियो पॉज करके इसको उतार लेगा। अगले एग्जांपल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब वेंडर के लिए जब इशू किए जाते हैं डिवेंचर्स, तब क्या एंट्रीज होंगी। इसमें देखिए अगला एग्जांपल हम ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3, कि आपने कोई एसेट परचेज करी है, एसेट परचेज फॉर रुपीज 99,000 की 99,000 की आपने एसेट परचेज की है। ठीक है, और इसका पेमेंट जो आप कर रहे हैं या पेमेंट बाय इशू ऑफ
5% डिवेंचर मैं लिख रहा हूँ, 5% डिवेंचर का शॉर्ट फॉर्म DEB डॉट लगा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 5% डिवेंचर। अब इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई कर लेते हैं कि अगर वो डिवेंचर एट पार इशू किए जा रहे होंगे तब कैसे होगा, अगर वो डिवेंचर एट प्रीमियम इशू किए जा रहे होंगे, एट प्रीमियम मान लेते हैं 10%, ठीक है। फिर एक कंडीशन और ले लेते हैं, अगर वो डिवेंचर एट डिस्काउंट इशू किए जा रहे होंगे तब कैसे होगा, ये भी 10% चलिए मान लेते हैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं तब एंट्री क्या होगी, 10% अगर प्रीमियम पे किए जा रहे हैं तब एंट्री क्या होगा। चलिए सबसे पहले पहली कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में देखिए क्या एंट्री होगी। एसेट आपने खरीदी है तो पहले एसेट खरीदने की एंट्री हो जाएगी, तो ये हो गई एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिस वेंडर से भी खरीदा हो, अगर आपके पास क्वेश्चन में उसका नाम दिया है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, राम, मोहन, श्याम, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। व्हाटएवर नेम विल बी देयर। तो ये आ गई 99,000 की, ये आ गई 99,000, ये आपने परचेज कर लिया। तो अब यहाँ पर नरेशन चलिए नरेशन भी मैं लिख देता हूँ, फॉर एसेट परचेज्ड, ये हो गया आपका। देन अब पेमेंट करेंगे, ये एंट्री तो कॉमन रहेगी, एसेट खरीदने की ये एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये चाहे एट पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट हो, ये एंट्री कॉमन रहेगी। अब कंडीशन वाइज एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए, जब एट पार इशू हो रहे हैं डिवेंचर और इनको पेमेंट उसी डिवेंचर के थ्रू कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर का पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे भी एसेट आ गई हमारे पास, तो एसेट डेबिट हो गई थी, वेंडर हमारे क्रेडिटर बन गए, इसलिए वेंडर क्रेडिट हो गए, ठीक है। तो ये वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर, टू 5% डिवेंचर अकाउंट वर्ड जरूर लगाइएगा, मैं अगर कहीं नहीं भी लगाता हूं तब भी आप अकाउंट वर्ड जरूर यूज करेंगे। ये 99,000 और 99,000, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। बीइंग पेमेंट पेड, तीनों में यही नरेशन, चाहे कोई भी कंडीशन हो, तीनों में आप यही नरेशन लिख देंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन, जब प्रीमियम पे पेमेंट करना हो, तो देखिए प्रीमियम पे पेमेंट करना है तो क्या होगा, प्रीमियम आपको मालूम है प्रॉफिट होता है, और ये इशू ऑफ डिवेंचर वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है, समझ लिया है कि प्रीमियम जब है तो वो हमारा प्रॉफिट है, और ये हमेशा इशू के समय क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे भी देखिए बेसिक एंट्री यही रहेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। देन उसके बाद यहीं पे आ जाएगा, प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए इसमें अमाउंट कैसे भरना है। वेंडर चूंकि यहाँ पर ये इस एंट्री में जब परचेज हुआ है तो वेंडर यहाँ पर क्रेडिट हुआ है 99,000 से, तो यहाँ डेबिट भी 99,000 से ही होगा, मतलब हमें वेंडर का जो पेमेंट करना है वो 99,000 का ही करना है। अब जब हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि हम इस वेंडर को कितने डिवेंचर इशू कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे डिवेंचर का प्राइस बढ़ गया। यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर की जरूरत हमें इसलिए नहीं पड़ी थी, सीधी सीधी एंट्री कर दी थी क्योंकि एट पार कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब एट प्रीमियम या एट डिस्काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स को कैलकुलेट करने की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा इस कंडीशन में, 99,000 रुपीज का पेमेंट करना है, और हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू है 10% प्रीमियम के साथ। डिवेंचर की जहाँ पे अगर हमने फेस वैल्यू नहीं दी थी तो यहाँ पर चलिए हम रख लेते हैं फेस वैल्यू एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 100 रुपीज ईच। एक डिवेंचर की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है। तो 10% प्रीमियम के बाद 100 रुपीज का 10% हुआ 10, तो 110 का हमारा एक डिवेंचर हो गया, ठीक है। जब इसको हमने डिवाइड करके निकाला तो आया ये 9,000 डिवेंचर, यानी 9,000 डिवेंचर हमको इशू करने। तो अब अमाउंट कैसे पड़ेगा, देखिए डिवेंचर में 9,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 जो उसकी फेस प्राइस है,
फेस वैल्यू है, जो डिवेंचर की अमाउंट में हमेशा फेस वैल्यू से ही अमाउंट पड़ेगा। 9000 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब ये हो गया आपका 90,000, सॉरी ये आएगा 900, 9000 नहीं, ये आएगा 900, हाँ 900 आएगा ये। तो 900 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया आपका 90,000। ठीक, प्रीमियम में 900 मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपीज का प्रीमियम, तो ये आ गया 9,000। देखिए 90,000 और 9,000 ये पेमेंट हो गया आपका इतने का। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखिए थर्ड कंडीशन, जब डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, चूंकि डिस्काउंट लॉस है तो बस बेसिक एंट्री यही, वेंडर टू डिवेंचर, प्रीमियम है तो क्रेडिट हो गया, डिस्काउंट है तो साथ में डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी इसकी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गया। अमाउंट देखिए इसमें भी कैसे निकलेगा, यहां पे भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। तो 99,000 का हमें पेमेंट करना है, डिवाइडेड बाई, अब हमारे एक डिवेंचर की प्राइस क्या हो गई, 100 रुपीज का डिवेंचर था, 10% उसमें से डिस्काउंट माइनस हो गया, मतलब 90 रुपीज का हो गया। मतलब अगर देखें तो ये डिवेंचर आ गए 1100 डिवेंचर, 1100 डिवेंचर। ठीक, ये 1100 डिवेंचर आपके आ गए। तो अब यहाँ पर देखिए अमाउंट कैसे पड़ेगा, वेंडर में तो हमने बताया आपको 99,000 ही पड़ेगा, ये वेंडर में 99,000 पड़ गया। यहाँ पर 1100 डिस्काउंट, 1100 का 10 रुपीज के हिसाब से, 1100 डिवेंचर का 10 रुपीज के हिसाब से डिस्काउंट आ गया आपका 11,000 का। ठीक है, और 1100 के हिसाब से आपका ये आ गया 1100 इंटू 10, 11,000, और 1100 इंटू 100, यहाँ फेस वैल्यू जो पड़ती है अभी मैंने बताया डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू पड़ेगी, तो 1100 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 1,10,000 रुपया, ये 1,10,000। बस दैट्स इट, ये आपकी एंट्री हो गई तीनों कंडीशन में। एसेट आपने परचेज किया था, ये परचेज किया, जब एट पार पेमेंट किया आपने तब, जब एट डिस्काउंट पेमेंट किया तब, और जब एट प्रीमियम पेमेंट किया आपने तब। ठीक है, ये एंट्रीज आए हो, समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, इनको ढंग से समझिएगा जरा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन बनी रहेंगी अगर अभी आपने ढंग से नहीं समझी चीजें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग अपना लेते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूं। अभी यहाँ पर हम ये मानते हैं कि अब हमको एक पर्टिकुलर एसेट नहीं परचेज कर रहे हैं, हम लोग एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं जिसमें एसेट भी टेक ओवर कर रहे हैं और लायबिलिटी भी कुछ टेक ओवर कर रहे हैं। जब आप कोई रनिंग बिजनेस खरीदते हैं, मतलब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, किसी दूसरे बिजनेस को खरीद रही है, तो उसकी कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटी को वो साथ में परचेज करते हैं, और उसके बदले कुछ उसको पेमेंट तय होता है कि वो पेमेंट उसे हमें देना है। ठीक है, देखिए एसेट टेक ओवर, एसेट मान लिया मैंने कि यहाँ पर हम लोग आर लिमिटेड को परचेज कर रहे हैं, आर लिमिटेड को परचेज कर रहे हैं। हम लोग कौन है, हम लोग मान लेते हैं, जैसे मेरा नाम हम मान लेते हैं, हम लोग हैं आनंद लिमिटेड, आनंद लिमिटेड, ये हम लोग, ये हमारी कंपनी है। अब हमारी कंपनी आर लिमिटेड को परचेज कर रही है, तो आर लिमिटेड को परचेज कर रहे हैं, तो एसेट टेक ओवर हमने किया, एसेट टेक ओवर किया हमने, एसेट टेक ओवर कर ली हमने यहाँ पर 50 लाख की, 50 लाख की 50 लाख की एसेट परचेज कर ली हमने, एसेट टेक ओवर कर ली। लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं हम, लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं, लायबिलिटीज टेकन 5 लाख की, 5 लाख की हम लोग लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, और इनको जो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, पेड बाई, जो इनका पेमेंट कर रहे हैं आर लिमिटेड को जो पैसा दे रहे हैं, पेड बाई 5%
डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, एक डिवेंचर की प्राइस 100 रुपीज है, एट 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं। जो हमारा डिवेंचर है जिसमें हम पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपीज का, एक उसकी फेस वैल्यू है और हम 25% प्रीमियम पे उसको पेमेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी। ठीक है, चलिए एसेट टेक ओवर कर रहे हैं और लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं। अब देखिए जब कोई बिजनेस खरीदेंगे, जब आप एसेट टेक ओवर करेंगे तो जो एसेट आएगी वो डेबिट हो जाएगी। ये आपका एग्जांपल नंबर 4 है। ठीक है, तो एसेट जो टेक ओवर किया उसको हमने डेबिट कर लिया। एसेट डेबिट कितने की, 50 लाख की, 50 लाख। टू जो लायबिलिटी लेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे टू लायबिलिटी। अभी एसेट और लायबिलिटी का नाम नहीं मालूम दिया हुआ है तो हम सीधे सीधे एसेट और लायबिलिटी ही लिख रहे हैं। लायबिलिटीज 5 लाख की, ये एसेट ले ली, ये लायबिलिटी ले ली। ठीक, टू कितने में ले रहे हैं, अगर देखिए ये नहीं बताया जाएगा कि जैसे हम आनंद लिमिटेड आर लिमिटेड को कितने में परचेज कर रही है। अब ये अगर इसका कोई प्राइस तय हुआ होता कि हम भाई तुमको 70 लाख में परचेज कर रहे हैं, 80 लाख में परचेज कर रहे हैं, तो वो प्राइस कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। मतलब एक अगर रनिंग बिजनेस जो आप खरीद रहे हैं, उस रनिंग बिजनेस को खरीदने में जो पैसे आप उसको देंगे वो कहलाता है परचेज कंसिडरेशन। तो अगर प्राइस नहीं डिसाइडेड हुआ है कि कितने में खरीद रहे हैं, तो हमेशा नेट वर्थ जो होती है उसी को परचेज कंसिडरेशन माना जाता है। अब ये नेट वर्थ कैसे निकलेगी, देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं नेट वर्थ। नेट वर्थ इज इक्वल टू एसेट टेकन और एसेट टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, एसेट टेकन माइनस लायबिलिटी टेकन, ये आपकी नेट वर्थ होगी। तो अभी यहाँ पर ये नहीं बताया है कि आनंद लिमिटेड आर लिमिटेड को खरीदने के लिए कितने पैसे दे रही, कितना अमाउंट दे रही है। सिर्फ बताया इतने की एसेट ले रहे हैं, इतने की लायबिलिटी ले रहे हैं, और उसका पेमेंट जो बनेगा, जो भी बन रहा होगा, वो डिवेंचर इशू करके दे रहे हैं, जो कि 25% डिवेंचर 25% प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमको ये नहीं बताया है कि नेट वर्थ कितनी है, जिसको परचेज कंसिडरेशन भी कहा जा सकता है। परचेज कंसिडरेशन, जब ये परचेज कंसिडरेशन अलग से ना बताया गया हो आपके क्वेश्चन में, तो परचेज कंसिडरेशन, अगर क्वेश्चन में अलग से परचेज कंसिडरेशन नहीं बताया गया तो जो नेट वर्थ होगी उसी को परचेज कंसिडरेशन माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होती है, एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। तो यहाँ एसेट ले रहे हैं 50 लाख की और लायबिलिटी ले रहे हैं 5 लाख की, तो दोनों को माइनस करके आया कितना, 45 लाख। और यहाँ पर किसका नाम लिखा जाएगा, जिसको हम खरीद रहे हैं, टू आर लिमिटेड 2 हो गया। आर लिमिटेड क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर बना, अभी उसको हम पेमेंट करेंगे, अभी आनंद लिमिटेड आर लिमिटेड को पेमेंट करेगी। ठीक है, ये हो गया, नरेशन हो जाएगा। नरेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल दे रहा हूं, बीइंग एसेट एंड लायबिलिटी टेक ओवर, बस इतना लिख देंगे, दैट्स ओवर। ठीक है, इसके बाद पेमेंट करेंगे आर लिमिटेड का हम, तो आर लिमिटेड डेबिट हो गए, आर लिमिटेड डेबिट टू डिवेंचर के थ्रू कर रहे हैं, टू 5% है ना, हाँ, टू 5% डिवेंचर हो गया। अब प्रीमियम पे था तो इसी के साथ प्रीमियम आ जाएगा। टू एक तरह से कहिए कि आर लिमिटेड यहाँ पर आपका वेंडर है, ठीक है, जिससे कि आप चीजें परचेज कर रहे हैं, जिसका बिजनेस आप परचेज कर रहे हैं, तो ये वेंडर डेबिट हो गया, टू डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हो गया। अब जब प्रीमियम होगा तो मैंने बताया है अभी आपको कि नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालना जरूरी है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर निकालते हैं। आर लिमिटेड तो उतने से ही डेबिट हो जाएंगे जितने से यहाँ क्रेडिट हुए हैं, मतलब इनको हमें 45 लाख का पेमेंट करना है। अब 45 लाख को डिवेंचर की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है वो निकालना है। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, 45 लाख डिवाइडेड बाय 125। 125 कैसे आया, डिवेंचर की प्राइस 100 है और प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं 25%, तो डिवेंचर की टोटल प्राइस हो गई 125। अब इसको मुझे कैलकुलेट करके निकालना है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कैलकुलेट। 45 लाख डिवाइडेड बाय 125
मतलब आया आपका 36,000 डिवेंचर, मतलब यहाँ पे आया 36,000 डिवेंचर। इतने डिवेंचर हम इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए अमाउंट डाल देते हैं फटाक से, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25। देखिए 36,000 यहाँ पे पड़ा, 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, और यहाँ पे पड़ा 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। 25 का क्योंकि प्रीमियम है, तो ये आ गया 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 मतलब 36 लाख, और ये 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 25 मतलब 9 लाख, ये आएगा आपका 9 लाख। देखिए आपका 36 और 9 45 लाख, ये एंट्री आपकी बन गई, बीइंग आल लिमिटेड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये एग्जाम्पल हो गया जब हमने ये आनंद लिमिटेड ने आल लिमिटेड क्या एक रनिंग बिजनेस खरीदा। ये नेटवर्थ वाला फंडा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये नेटवर्थ से हमें क्यों निकालना पड़ा परचेज कंसिडरेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू बताई नहीं थी कि आल लिमिटेड को हम कितने में खरीद रहे हैं, इसलिए हमें अलग से निकालना पड़ा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं जल्दी से, वीडियो ताकि बहुत लंबा ना हो। एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हम आनंद लिमिटेड ही अपने आप को मान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, अगले एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं कि अब हम खरीद रहे हैं के लिमिटेड को। के लिमिटेड को हम परचेज कर रहे हैं और एसेट टेक ओवर कर रहे हैं, इसकी हम एसेट टेक ओवर कर रहे हैं आपकी 3,50,000 की, 3,50,000 की, और इसकी लायबिलिटी टेक ओवर कर रहे हैं, इसकी लायबिलिटी हम टेक ओवर कर रहे हैं 30,000 की, 30,000, ठीक। और इसको पीसी का पेमेंट करें, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे देखिए प्राइस बता दे रहे हैं कि हम आनंद लिमिटेड के लिमिटेड को कितने में खरीद रही है। अब इसको हम खरीद रहे हैं 3,30,000 में, इसको हम 3,30,000 रुपए देंगे। कैसे देंगे? बाई 5% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच, 10 रुपए के डिवेंचर मतलब 100 रुपए का एक डिवेंचर है, एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे हम इनका पेमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर चेंज थोड़ा सा हमने ये किया कि पीसी भी दे दिया कि परचेज कंसिडरेशन कितने में ले रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर कैसे होगा, जो एसेट लिया सेम फंडा वही है, एसेट जो लिया उसको डेबिट कर लिया, एसेट डेबिट हो गई आपकी कितने की 3,50,000 की, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई टू लायबिलिटी 30,000 की, ठीक। अब जो परचेज कंसिडरेशन है वो के लिमिटेड जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम से। पिछले वाले एग्जांपल में परचेज कंसिडरेशन दिया नहीं था तो हमने नेट वर्थ मेथड से निकाल लिया था। नेट वर्थ कैसे करा था? एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर। अभी एसेट और लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं निकालेंगे, सीधे सीधे जो पीसी दिया है हमारा परचेज कंसिडरेशन वही यहाँ पे लिखेंगे 3,30,000। अब देखिए एक चीज यहाँ पे जो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,30,000 और 30,000 मतलब 3,60,000, और एसेट का टोटल है सिर्फ 3,50,000। 10,000 का डिफरेंस है डेबिट साइड में। तो जो डेबिट साइड में डिफरेंस होगा दैट विल बी एज्यूम्ड एज गुडविल। इसको गुडविल की तरह ट्रीट करेंगे, इसको नाम लिखेंगे हम यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा ये गुडविल क्यों आया ये भी समझ लीजिए आप। देखिए अभी हम खरीदने के बदले परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं 3,30,000 रुपए, 3,30,000 रुपए दे रहे हैं, और अगर नेट वर्थ के अकॉर्डिंग हम इस बिजनेस की के लिमिटेड की प्राइस देखें तो कितनी होनी चाहिए? नेट वर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम के लिमिटेड की प्राइस देख रहे हैं तो 3,50,000 मतलब एसेट टेकन ओवर माइनस लायबिलिटी टेकन ओवर 30,000 और करके 3,20,000, मतलब जो नेट वर्थ है के लिमिटेड की वो आ रही है 3,20,000, लेकिन हम उसको पेमेंट कितने का करना है? परचेज कंसिडरेशन कितने का दे रहे हैं उसको हम? 3,30,000 का। 3,20,000 देना चाहिए था, 10,000 मतलब हम ज्यादा दे रहे हैं। तो वो ज्यादा जो चीज कम की है उसके बदले हम ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं उस बिजनेस का, दैट मींस के लिमिटेड हैज सम वैल्यू ऑफ
हिज गुडविल, इसकी गुडविल की कुछ वैल्यू है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, इसलिए इसका प्राइस 3,20,000 की बजाय हम 3,30,000 दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये गुडविल के नाम से यहाँ ट्रीट किया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। देन आगे आ जाते हैं, बस अब के लिमिटेड को पेमेंट करते हैं फटाफट। तो ये आ गया के लिमिटेड डेबिट, प्रीमियम पे कर रहे हैं हम पेमेंट, प्रीमियम पे है ना, हाँ प्रीमियम पे है। तो पहले 25% डिवेंचर आ गए यहाँ पर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सब अकाउंट वर्ड जरूर लगाइएगा। अमाउंट कैसे लिखना है देखिए, के लिमिटेड में जितने यहाँ से क्रेडिट हुए, जितने में 3,30,000 से क्रेडिट हुए, 3,30,000 से डेबिट हो गए। अब यहाँ के लिए नंबर ऑफ डिवेंचर चाहिए, यहाँ पे निकाल के देख लेते हैं। 3,30,000 का पेमेंट होना है, एक डिवेंचर की प्राइस है 100 रुपए और 10% प्रीमियम, मतलब 110 रुपए का प्रीमियम के साथ होगी वैल्यू। तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ गए ये निकाल लिया हमने, तो ये आ गए 3,000, मतलब 3,000 डिवेंचर हम इशू करेंगे के लिमिटेड को। तो इसमें अमाउंट पड़ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 100, 3,000 मल्टीप्लाइड बाई प्रीमियम वैल्यू 10, तो ये आ गया आपका 3 लाख और ये आ गया आपका 30,000, 30,000, ये 3,30,000 ये पेमेंट हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक। ये हमने यहाँ पर ड्यू किया पीसी को, उसके बाद इनका पेमेंट कर दिया। ये एक रनिंग बिजनेस खरीदा, इसमें ये गुडविल वाला पॉइंट नया था, ठीक है। एक चीज इसको आप चाहे तो एक चीज और भी लिख लीजिए कि ये ध्यान रखिएगा, व्हेन पीसी इज मोर देन नेट वर्थ then it will be treated as goodwill। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए पीसी कम होता और नेटवर्थ ज्यादा होती, बिल्कुल हो सकती है कंडीशन। इसके बाद अभी हम वही कंडीशन कराते हैं, इफ पीसी इज लेस देन नेटवर्थ then it will be treated as capital reserve। कैपिटल रिजर्व, ये आपकी कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा, तब उसको हम कैपिटल रिजर्व का नाम देंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कैपिटल रिजर्व वाले फंडे से भी कर लेते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको हटा देते हैं फटाफट। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाते हैं हम लोग आज के। चलिए अगले एग्जांपल में मैंने मान लिया कि अब हम लोग खरीद रहे हैं जेड लिमिटेड को। चलिए जेड लिमिटेड को खरीद रहे हैं हम लोग। तो जब जेड लिमिटेड को खरीदने जा रहे हैं, हमने एसेट टेक ओवर करी है, एसेट टेक ओवर करी 10 लाख की, 10 लाख, ठीक है। लायबिलिटी हमने टेक ओवर करी है 1,80,000 की, ठीक। देन पीसी जो परचेज कंसिडरेशन तय हुआ कि आनंद लिमिटेड कितने में खरीदेगा जेड लिमिटेड को, 7,60,000 में खरीद रहे हैं हम, 7,60,000 में खरीद रहे हैं, ठीक। पेमेंट हो रहा है पेड बाई 5% डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच एट 5% डिस्काउंट। चलिए हम इसको 5% डिस्काउंट पे मान लेते हैं कि ये हम 5% डिस्काउंट पे इशू करेंगे जिन डिवेंचर के थ्रू हम पेमेंट करेंगे। चलिए जल्दी से पहले एसेट और लायबिलिटी ले लेते हैं। तो अब एसेट लिया, जितनी एसेट ली वो एसेट डेबिट हो गई, यहाँ पर एसेट डेबिट हो गई कितने की, 10 लाख की, ये हो गई। 2 लायबिलिटी ले ली, लायबिलिटी आ गई कितने की, 1,80,000 की, ये आ गई। उसके बाद जो पीसी है वो जेड लिमिटेड के नाम से, 2 जेड लिमिटेड 7,60,000, ये हो गया। अब देखिए अगर इसको आप जोड़ के देखिए, ऐड करके 7 और 1 8 और 6, 8 6 14, 1,40,000, तो मतलब 9,40,000 रुपए का टोटल इधर आ रहा है, इधर 10 लाख, 60,000 की कमी आ रही है क्रेडिट साइड में। अभी पिछले वाले एग्जांपल में कमी थी डेबिट साइड में, तो गुडविल की तरह ट्रीट किया था, ठीक है। यहाँ पर कमी इधर है, तो सीधे सीधे यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व। ये आ गया आपका कितने का, 60,000 की कमी,
अब इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, नेटवर्थ अगर हम निकालेंगे तो 10 लाख में से एसेट टेक ओवर माइनस लायबिलिटी टेक ओवर 1,80,000, तो ये आई आपकी, अगर ये हमने माइनस किया तो ये आया 8,20,000। 8,20,000 की ये आई नेटवर्थ आई। लेकिन नेटवर्थ इज मोर देन द पीसी, परचेज कंसीडरेशन से अब यहाँ पे ज्यादा है। देखिए ठीक है, मतलब 8,20,000 की चीज है लेकिन उसके बदले हम दे रहे हैं 7,60,000। तो एक तरह से कहिए हम बेनिफिट पे रहे, प्रॉफिट में रहे, तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का, इसलिए उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अगर हम इसको देखें कि नेटवर्थ में से माइनस पीसी करेंगे तो ये आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक, 60,000 ये हो गई आपका पहली एंट्री। अब उठा करके सीधे जेड लिमिटेड को पेमेंट करना है, सिंपल हो गया। तो जेड लिमिटेड डेबिट हो गया, डिस्काउंट है साथ में, अच्छा तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ये डेबिट हो गया टू 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर। जेड लिमिटेड जितने से यहाँ क्रेडिट हुए पहले तो उतने से ही डेबिट हो गए, सिंपल फंडा, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब इनके लिए नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने पड़ेंगे, तो देखिए कितने का पेमेंट करना है, 7,60,000 का पेमेंट करना है। और हमारे एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है, एक डिवेंचर की वैल्यू हो गई 100 रुपीज का था, 5% डिस्काउंट है मतलब 95, 100 का 5% 5 और 100 में से माइनस किया तो 95 हमारे एक डिवेंचर की प्राइस हो गई। अब हम निकाल लेते हैं, लेट मी कैलकुलेट कि कितना हुआ, 7,60,000 डिवाइडेड बाई 95, तो ये आया 8,000। तो ये हमारा आ गया 8,000 डिवेंचर, 8,000 डिवेंचर। देखिए कितना पड़ेगा, प्राइस कैसे पड़ेगी, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 रुपए का डिस्काउंट है, 8,000 मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू 100, ये हो गया, ये आ गया यहाँ पर 40,000 और ये आ गया आपका 8 लाख, 8 लाख रुपए यहाँ पे, ये हो गया। ठीक, आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है वो हमको कॉल करके भी अच्छे से पूछ सकते हैं। और इसको आप एक बार फिर से वीडियो ये देख लीजिएगा, ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं रहेंगी, ये पक्का है। ठीक है, ओके, थैंक यू, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।